भगवान लालेश्वर महादेव की दिव्य सन्निधि को शत शत नमन है। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय दिव्य अति दिव्य गुरु तत्व गुरुदेव, उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आलोक से, उन्हीं के पाथे से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर हम सभी साधक और आप सभी बालक बालिकाएं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव 1994 में यहाँ है, 1995 में ही गीता ज्ञान परीक्षा शुरू होगी। कितने साल हो गए? लगभग 31 साल। घर जाके चिंतन करना उस समय आप कहाँ थे, माता पिता से पूछना। गीता ज्ञान परीक्षा की एक कड़ी के रूप में आज है गीता लेख परीक्षा। उसका विषय संस्कार निर्माण में गीता की भूमिका या गीता कम है। सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, सारे गीता परिवारी बैठे हैं। शशि जी सबसे पुरानी 1995 से जुड़ी हुई, मंजू जी, सभी, घनश्याम जी। 2000 शब्द दिए थे, तो 1000 शब्द आपको लिखने थे गीता के ऊपर और 1000 संस्कार के ऊपर। इस पूरे शीर्षक का हार्ट क्या था? 2 शब्द ना, गीता और संस्कार। तो गीता किसे कहते हैं? गीता शब्द का अर्थ जो गाई जा सके, गान। एक व्यक्ति गाता है, उसका एक अलग है, एक ऋषि गाता है, वो एक अलग गान है। ये भगवान का गीत है। गीता क्या है? भगवान का गीत है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5206 वर्ष पूर्व, उस समय आप कहाँ थे? अमर युद्ध के मैदान में चिंतन करते जाना। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन शोक और मोह से ग्रसित हो गया, तब उस अर्जुन को गाइड करने के लिए, अर्जुन मानवता का प्रतीक है, उसको गाइड करने के लिए और पूरी मानवता को अभ्युदय यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट और निःश्रेष यानी इसी जन्म के अंदर भगवान को पाने का प्रयास करना, इन 2 उद्देश्य के लिए भगवान ने अर्जुन से जो संवाद किया, उस संवाद को सुनने वाले ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी अप्रतिम मेधा शक्ति से उसको ग्रहण किया और उसको श्लोकबद्ध कर दिया 700 श्लोकों में और 18 अध्याय में। उसी का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और जिस दिन ये हुआ वो थी मार्गशीर्ष महीना, जो कल चल रहा है, शुक्ल पक्ष की एकादशी। मार्गशीर्ष वो मार्ग जो हमको शीर्ष पर ले जाए, वो आध्यात्मिक मार्ग। उसी के लिए भगवान ने कृपा करके हमको भारत में जन्म दिया। तो ये तो गीता की शुरुआत। गीता को तो सबने सुना, केवल अर्जुन ने अपनी मेधा से ग्रहण किया। जितनी जितनी श्रद्धा आपके अंदर होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, उतना उतना हम गीता को समझ पाएंगे। तो गीता के प्रत्येक 700 श्लोकों के अंदर एक मंत्रात्मक शक्ति है। आप विद्यार्थी, आपके तो सर्वाधिक उपयोगी। अभी आपको कंसंट्रेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कैलिबर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिविनिटी चाहिए। उन सब के बीच गीता के अंदर छिपे हुए। ये तो हो गया गीता। अब संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार शब्द का अर्थ पहले। संस्कार का मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना, निर्माण करना, परिष्कृत करना और उसके ओर में हृदय में पहुंचना। तो कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जो हम पिछले जन्मों से लेके आए हैं। पिछले जन्मों के सारे संस्कार दिव्य भी हो सकते हैं, अदिव्य भी हो सकते हैं। उनको भी संस्कारित करना, उसका एक प्रक्रिया है। पहले से जो हमारे अंदर छिपा है उसको निकालना पड़ेगा। और एक इस जन्म में आने के बाद संस्कार, उन संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए गीता की क्या भूमिका है? जब हम इतने से थे, यानी कि गर्भाधान संस्कार से लेकर जब हम सब कुछ अदृश्य हो जाएंगे, अंत्येष्टि संस्कार तक हमारा सब कुछ शुद्ध होता जाए, उसमें हमारी आपकी दिनचर्या शामिल है। आप क्या भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, उन सब को गीता परिष्कृत क्यों कर सकती है? क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इतनी श्रद्धा मेरी हो जाएगी ना, तब गीता इज नॉट ए बुक, गीता इज ए शास्त्र। तब आपको मालूम चलेगा गीता आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर देगी। उसी पावन उद्देश्य को लेकर आपको ये बुलाया। आपका स्वागत भी, अभिनंदन भी, जो भी आपने लिखा है, लेकिन लिखना चाहिए हृदय की गहराई से,
और अब उसको जीने का प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा लिख दिया, आपके आचरण में कितना है ये तो आप घर बुलाएंगे या कभी आएंगे तो मालूम चलेगा। ऐसा हो सकता है ना कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे चरित्र में वो घटित नहीं होता, मेरी डे टू डे लाइफ में, तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी शैडो आनी चाहिए मेरे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी कर्म में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अस्तित्व में, मेरे चरित्र में। इसी उद्देश्य के लिए आपको बुलाया। तो आप सबका आभार है, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, शशि जी आई हैं, मंजुलिका जी आई हैं, मंजुला जी आई हैं, और कौन है, मंजू जी आई, एक और आपकी मैडम आई हैं, सुरेश जी आए, घनश्याम जी आए और किशन जी आए, और आप सबका बहुत विजेंद्र है, आप सबका बहुत बहुत आभार है। अगली बार आप प्रयास करना कि चाहे एक महीने में एक श्लोक, उस पर शोध करना, ये सब वो मदद आपको मदद करेंगे। उन्हें आपको जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद हो।